अरे बाप रे, इतना बड़ा पत्ता, इसे हम कैसे लेकर जाएंगे? ले जाना तो पड़ेगा ही, वरना मम्मी की जान चली जाएगी। एक जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी। कुकू और गुड़िया उसके 2 बच्चे थे। रानो चिड़िया जंगल में सबसे बुरे स्वभाव की पक्षी थी और उसकी सोच सबसे अलग थी। बच्चों, अब तुम लोग उड़ना सीख चुके हो और अब समय आ गया है तुमको सही और गलत का ज्ञान दूं। जी मामा, हम भी चाहते हैं कि आप हमें शिक्षित करना शुरू कर दो, कैसे हमें इस जंगल में रहना है और अपना गुजारा करना है। अच्छा ठीक है बच्चों, तुम लोग मेरे साथ आओ। यह सुनकर वह दोनों बच्चे उसके पीछे उड़ने लगे। रास्ते में कई पक्षियों के घोंसले पड़े, जिसमें कौवा, चील, तोता, चिड़िया कई पक्षी थे। सभी रानो के साथ उसके बच्चों को उड़ता देख रहे थे, लेकिन रानो किसी से भी बात किए बिना आगे बढ़ती जा रही थी। फिर वो एक डाल पर जाकर रुक गई और अपने बच्चों से बोली, देखा बच्चों, अभी रास्ते में कितने ही पक्षी मिले, लेकिन मैंने उनसे कोई बात नहीं की। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो वक्त आने पर हमें उनकी मदद भी करनी पड़ती है और फिर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह हमारे लिए ठीक बात नहीं होगी। हम समझ गए मामा, हमें किसी से बोलचाल नहीं रखनी है और न ही उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ मेरे बेटे, बिल्कुल ठीक। अब तुम सामने देखो। दोनों बच्चों ने सामने देखा तो एक पेड़ पर एक घोंसले में गोरी कौवी बैठी थी और उसके पास ही में एक सेब रखा था। सब पक्षी बड़ी मेहनत करके मुसीबतों का सामना करके खाना ढूंढते हैं, लेकिन मेरा खाने का इंतजाम करने का थोड़ा अलग तरीका है। यह कहकर उसने उन दोनों को कुछ समझाया और वो खुद उसी पेड़ पर छिपी रही। गुड़िया और कुकू गोरी कौवी के पास रोते बिलखते पहुँचे। गौरी आंटी, जल्दी हमारे साथ चलो, मम्मी के पंख में बहुत बुरी तरह चोट आई है। उन्होंने कहा कि हम जल्दी से आपको बुला लाए। अरे रानो को चोट आई है, बेचारी बहुत दर्द में होगी। तुम लोग यहीं रुको, मैं पहले नीली पहाड़ी से जड़ी बूटी लेकर आती हूँ, फिर तुम दोनों के साथ तुम्हारे घोंसले पर चलूंगी। फिर गौरी कौवी जड़ी बूटी लेने नीली पहाड़ी पर निकल गई। फिर रानो चिड़िया ने उसके घोंसले से सेब उठाया और अपने घोंसले में ले आई। रानो और उसके बच्चों ने मिलकर उस सेब को खूब मजे से खाया। गौरी कौवी बड़ी मेहनत करके नीली पहाड़ी से जड़ी बूटी वाला पत्ता तोड़ कर लाई, लेकिन उसने पाया कि उसके घोंसले में कुकू और गुड़िया नहीं है और उसका सेब भी गायब है। उसे सब समझ आ गया। इन बच्चों ने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा खाना चुराया, कितनी गलत बात है। माँ तो माँ, उसके बच्चे भी झूठे निकले। ऊपर वाला ही बचाया ऐसे झूठे पक्षियों से। अब तो किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते। समझ नहीं आता कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। कई दिन इसी तरह गुजर गए। रानो और उसके बच्चे पूरे जंगल में झूठे मक्कार पक्षी के नाम से मशहूर हो गए। एक दिन रानो चिड़िया चील के घोंसले से खाना चुराने पहुँचे। चील ने उनको आखिरी समय पर देख लिया और बोला, अरे भागो यहाँ से, चोर कहीं की, मेरे घोंसले में से खाना चुरा रही है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चिड़िया। फिर चील ने रानो चिड़िया को एक चोंच ऐसी मारी कि उसके पंख में चोट आ गई। उई माँ, मर गई रे। वो अपनी जान बचाने के लिए जख्मी हालत में बहुत तेज उड़ी घोंसले तक पहुँचते हुए उसका जख्म और गहरा हो गया। अरे बाप रे बच्चों, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक इस दर्द को बर्दाश्त कर पाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए मामा, हम अभी किसी को मदद के लिए लेकर आते हैं। वो दोनों गोरी कौवी के पास पहुँचे और उसे सब कुछ बताया। कुकू गुड़िया, तुम लोग इस बार मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। इस बार मैं तुम्हारे किसी बहकावे में नहीं आने वाली। मैं जानती हूँ तुम दोनों कितने बड़े झूठे मक्कार पक्षी हो। चलो अब भागो यहाँ से, मेरा वक्त जाया ना करो। नहीं गौरी आंटी, इस बार हम सच कह रहे हैं, मम्मी को सच में चोट आई है। आप चलिए ना हमारे साथ। अगर चोट आई है तो जाओ नीली पहाड़ी पर, वहाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे तुमको एक पौधा नजर आएगा। उसका एक पत्ता तोड़ लाना और रानो के जख्म पर उसका रस टपका देना, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो। ये सुनकर वो दोनों बच्चे वहाँ से निकल गए। फिर वो कालू कौवे के पास पहुँचे, पर उसने भी उनको भगा दिया। फिर वो दोनों बच्चे मदद के लिए लाडो चिड़िया के पास पहुँचे, फिर उसने भी उनको भगा दिया। बेचारे रानो के बच्चे हिम्मत करके नीली पहाड़ी पर पहुँच गए। वहाँ काफी ढूंढने पर उनको वो छोटा सा पौधा भी नजर आ गया, लेकिन उसका पत्ता उन दोनों बच्चों से काफी बड़ा था। अरे बाप रे, इतना बड़ा पत्ता, इसे हम कैसे लेकर जाएंगे? ले जाना तो पड़ेगा ही, वरना मम्मी की जान चली जाएगी।
दोनों बच्चों ने साथ मिलकर एक बड़ा पत्ता बड़ी मुश्किल से तोड़ा। फिर वो दोनों एक साथ उसका एक एक छोर अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ चले। दोनों को इस तरह जाते देख सभी पक्षियों को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने आगे नहीं आया। सभी को लग रहा था कि यह उनकी कोई नई चाल है। दोनों अपनी माँ को बचाने के लिए उड़ते जा रहे थे। तभी हवा का एक झोंका आया। दोनों ने पत्ता पकड़ा हुआ था। तेज हवा के झोंके से पत्ता पीछे जाने लगा और साथ ही दोनों बच्चे भी पीछे पहुंच गए। कुकू, हम तो पीछे जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए पत्ते को नहीं छोड़ना। उन मासूम बच्चों ने पत्ते को नहीं छोड़ा। फिर वो हवा में उड़ते हुए बहुत ही ज्यादा दूर पहुंच गए और एक पेड़ से टकराकर दोनों बच्चे जमीन पर आ गिरे। वहाँ एक बूढ़ा गिद्ध बैठा था और बाकी के पक्षी भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आ पहुँचे थे। अरे बच्चों, तुम दोनों इस पत्ते के साथ क्या कर रहे हो? ये तो कड़वी जड़ी बूटी है। मारी, मम्मा को बहुत ज्यादा चोट आई है। हमने जिससे भी मदद मांगी सबने हमें झूठा समझा, इसीलिए अब हम ही इस जड़ी बूटी को मम्मा के लिए ले जा रहे थे, लेकिन तेज हवा के झोंके ने हमें बहुत पीछे पहुंचा दिया। यह सुनकर सभी पक्षी चौंक गए। बच्चों, काश हम तुम्हारी मदद कर पाते, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच बोल रहे हो। कोई बात नहीं, आप हम पर भरोसा मत करो, यही हमारी सजा है। अगर पहले से ही हम जंगल के पक्षियों के साथ घुल मिल कर रहते, झूठ नहीं बोलते और अपनी मेहनत का खाते, तो आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ते और सब पक्षी हमारा साथ देते। यह कहकर वो दोनों फिर से पत्ते को पकड़कर बड़ी मुश्किल से आसमान की ओर उड़ने लगे। सभी पक्षियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर तभी बूढ़े गिद्ध ने पत्ता अपने पंजों में दबा लिया। यह देखकर दोनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। अरे वाह, आप सभी हमारी मदद के लिए आ गए। हाँ, हमें लग रहा है तुम सच बोल रहे हो और अपनी गलती का एहसास भी कर चुके हो, इसलिए अब हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर उन दोनों को बहुत खुशी हुई। सभी पक्षी रानो चिड़िया के घोंसले पर आ पहुँचे। देखो माँ, हमारे प्यारे दोस्त आपको ठीक करने के लिए जड़ी बूटियाँ लेकर आए हैं। फिर बूढ़े गिद्ध ने उस पत्ते को अपनी चोंच में दबाया और उससे कुछ बूंदें टपककर रानो चिड़िया के जख्म पर गिर गई। कुछ ही मिनटों में रानो चिड़िया का घाव ठीक हो गया। बच्चों, मैं अब ठीक महसूस कर रही हूँ। दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट गए। फिर रानो पक्षियों से कहने लगी, आज मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। आज से मैं और मेरे बच्चे जंगल के बाकी पक्षियों की तरह मेहनत करके खाएंगे और सबसे मिलजुल कर रहेंगे, और हाँ, कभी भी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेंगे। इस तरह रानो चिड़िया ने अपनी सोच बदली और वो भी अब अच्छे पक्षी की तरह अपने बच्चों के साथ रहने लगी। एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा रानो और उसके दोनों बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है। जब इस बात का पता रानो को चलता है तो वो बहुत रोती है। गुड़िया के पापा, आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने दूसरी शादी कर ली? इन मासूम बच्चों को देखकर भी आपका दिल नहीं पसीज रहा है क्या? अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। दूसरी शादी करने से पहले आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा क्या होगा हमारा आपके बिना। रानो ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पति ने उसकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। बेचारी रानो चिड़िया अब अकेली हो गई थी। उस पर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। उसने बड़ी हिम्मत के साथ आस पड़ोस के पक्षियों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तभी एक दिन अचानक तेज तूफान की वजह से रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। ये सब देखकर तो वो टूट सी गई। हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं? क्यों मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ रहे हैं? कितनी मुश्किलों से मैं अपने बच्चों को पाल रही थी, लेकिन आपसे ये भी देखा न गया जो आपने उनके सिर से छत छीन ली। अब मैं कहाँ जाऊँगी? किसी तरह रानो चिड़िया अपने आप को संभालती है। फिर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में आशियाना ढूंढ रही थी। तभी उसके बेटे कुकू की नजर बाजार में बिक रहे आमों पर पड़ती है। मम्मा वो देखो, कालू अंकल आम बेच रहे हैं। कितने रसीले रसीले और मीठे मीठे आम हैं। मम्मा, मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है, खरीद लो ना मम्मा। हाँ मम्मा, कुकू बिल्कुल सही कह रहा है, मेरा भी आम खाने का दिल कर रहा है। अच्छा, ठीक है बच्चों, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम दोनों को आम दिलवा देती हूँ। वैसे भी मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। फिर रानो आम खरीदने के लिए कालू कौवे के पास आती है।
अरे कालू भैया, यह आम कैसे दे रहे हो? बहन, पूरे 100 रुपए किलो है ये आम, और ये आम ना हिमालय के जंगल के हैं। अरे कालू भैया, चोर तो रात को डकैती करते हैं और आप तो दिन में ही डकैती कर रहे हो। ऐसा भी क्या खास है इन आमों में जो आप इतने महंगे बेच रहे हो? कहा ना कि ये हिमालय के जंगल के आम हैं, इसीलिए इतने महंगे हैं। और वैसे भी ऐसे आम तो तुम्हें इस पूरे जंगल में नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें लेने हैं तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। अरे कालू भैया, आप नाराज क्यों होते हो? ये लो 20 रुपए और मुझे एक आम दे दो। फिर कालू उसे एक आम देता है। राणो के बच्चे उस आम को बड़े शौक से खाते हैं। तभी राणो का बेटा कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, हमें इस आम की गुठली को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। माँ, मैं जानता हूँ हमारा घर टूट गया है, लेकिन हमारे घर के पीछे जो खाली जगह है उसी में हम इस आम की गुठली को बो देंगे, और फिर जब आम लगेंगे तो हम उन आमों को पेट भर कर खाएंगे भी, और बाजार में बेचकर भी पैसे कमाएंगे। अरे वाह बेटा, यह तो तूने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसे तो हमें दूसरों के घरों में काम भी नहीं करना पड़ेगा और आम बेचकर हमारे पास पैसे आते रहेंगे, तो उससे हम जल्दी अपना घर बना लेंगे। यह तो तुमने बहुत समझदारी वाली बात कही है। चलो अब हम इस गुठली को बो देते हैं। फिर उसके बाद वो तीनों मिलकर उस गुठली को अपने घर के पीछे वाले आंगन में बो देते हैं। वो आम की गुठली कोई मामूली गुठली नहीं थी, बल्कि वो जादुई गुठली थी। अगले दिन रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने आंगन में आती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके आंगन में बहुत बड़ा जादुई आम का पेड़ लग चुका था, जिस पर बड़े बड़े रसीले आम लगे हुए थे। यह देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मा, अपना आम का पेड़ तो आमों से भर गया है। लगता है ये कोई जादुई आम का पेड़ है। चलो अब हम आमों को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। फिर वो तीनों पेड़ से आम तोड़ते हैं और आम तोड़कर टोकरी में भरते हैं और उन्हें बाजार में बेचने लगते हैं। आम ले लो आम, सस्ते और मीठे रसीले आम ले लो, आओ आओ आम ले लो, सस्ते और मीठे रसीले आम ले लो। यह सब कालू कौवा देख रहा था और फिर वो उनके पास आता है। अरे, ये तुम इतनी अच्छी किस्म के आम इतने सस्ते दामों में क्यों बेच रही हो? कालू भैया, यह वही आम है जो हम आपसे लेकर गए थे। मैंने इस आम की गुठली को जमीन में गाड़ दिया और पेड़ आने पर इस पर आम लग गए। फिर मैं इन्हें बाजार में बेचने चली आई। कालू कौवा उनकी बिक्री देखकर अपने आमों को कहीं दूसरी जगह बेचने ले जाता है और राणो चिड़िया के खेत को बंजर बनाने की योजना बनाने लगता है। मुझे कैसे भी करके इस रानो चिड़िया को मजा चखाना होगा, नहीं तो ये मेरा धंधा चौपट कर देगी। मुझे कहीं से किसी जहरीली दवा का इंतजाम करना होगा और इसके खेत में डालनी होगी। हाँ, यही एक रास्ता है, मुझे कुछ तो करना होगा। ये कहकर कालू कौवा कीटाणुनाशक दवाई लेकर आता है और उसे छिड़कने के लिए रात में रानो चिड़िया के आम के पेड़ के पास आता है। आज इस रानो चिड़िया का ये आम का पेड़ मैं बर्बाद कर दूंगा। इसकी वजह से मुझे कितना नुकसान झेलना पड़ रहा था, पर अब और नहीं। फिर जैसे ही कालू वो जहरीली दवा पेड़ पर छिड़कने वाला होता है, तभी उस पेड़ के आम कालू के ऊपर गिरने लगते हैं और उस पेड़ की टहनियाँ कालू की खूब पिटाई करती है। ये सब देखकर कालू कौवा बुरी तरह डर जाता है। हाय हाय, मर गया रे। अरे, ये पेड़ तो कोई आम पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। अरे, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ पर आती है। तभी वो जादुई आम का पेड़ उससे कहता है, रानो, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं जादुई आम का पेड़ हूँ और इस पेड़ के आम पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है, और तुम फिक्र मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए मैं अपने जादू से इस पेड़ पर तुम्हारे लिए एक जादुई आम का घर बना कर दूंगा, जिसमें तुम अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकती हो। उस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और मेरे पेड़ के आम बेचकर तुम पैसे भी कमा सकती हो। ये कहकर जादुई आम का पेड़ अपने जादू से एक विशाल आम का घर बना देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। शुक्रिया जादुई आम के पेड़, तुम्हारी वजह से मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी जादुई आम के घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और उस जादुई पेड़ के आम बेचकर अपना गुजारा करती है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।